हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। बिंदु P तथा Q चित्र में दिखाया गया है। बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। दिए गए विकल्प हैं A 1:1, B 1:2, C 2:1 या फिर D 1:4। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, या सिंपली कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र पर। ठीक है बच्चों, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बच्चों मान लीजिए कि यह है एक अनंत रेखीय आवेश वितरण, जिसका कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जो कि हम जानते हैं Q/L होता है। तो बच्चों इस रेखीय आवेश से अगर r दूरी पर कोई बिंदु P हो तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है λ/2πr/0। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस मूल अवधारणा का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक्स वाई, देखिए ये जो एक्स वाई है ये एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। ठीक है बच्चों, और अब यहां पर दो बिंदु दिए गए हैं एक P और एक Q। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं बिंदु P की। पहले बच्चों हम बात कर लेंगे बिंदु P की। तो यह है बच्चों, मान लीजिए हमारा बिंदु P, जो कि यहां से a दूरी पर स्थित है। तो बच्चों इस एक्स वाई रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना होगा बच्चों? बिंदु P पर तीव्रता कितना हो जाएगा? देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? EP बराबर हो जाएगा λ/2π/0, और यहां पे दूरी बच्चों है a। अब बच्चों अगर हम बात करें कि बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो PQ है बच्चों, PQ ये इस XY के समांतर है। तो जितनी दूरी पर बिंदु P था उतनी दूरी पर बच्चों हमारा बिंदु Q भी होगा। तो अगर हम देखें कि बिंदु Q पर तीव्रता कितना होगा इस रेखीय आवेश XY के कारण, तो बच्चों EQ का मान हमें कितना मिलेगा? λ/2π/0 ही मिलेगा, क्योंकि बिंदु Q की दूरी भी a ही है। तो बच्चों अगर हम अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं कि EP/EQ कितना मिलेगा बच्चों, तो आप देखिए EP और EQ का मान तो समान है, अतः हमें 1/1 का अनुपात मिलेगा। अतः EP/EQ कितना हो जाएगा बच्चों? 1:1 हो जाएगा। अतः हमारे प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा A 1:1। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।